हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका अपने चैनल ऑल इन वन ज्ञान ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शेयर करेंगे लेडीज शॉर्ट्स की कटिंग और स्टिचिंग करने का बहुत ही आसान तरीका। ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ में इसे परफेक्टली बना सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 मीटर कपड़ा ले लिया है, हम इसी से इसे बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसे ओपन करेंगे और कपड़े को हम उल्टा करके रखेंगे, क्योंकि उल्टी साइड पे ही हम इसे मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसकी चौड़ाई देखना है, हमें कितना चौड़ाई में इसे फोल्ड करके रखना है। आप अपने साइज़ का, जिस तरीके से आपके शॉर्ट्स की साइज़ हो, उसी के अकॉर्डिंग आप पहले नाप लीजिएगा। उसके बाद कपड़े को उतना ही फोल्ड कीजिएगा जितना आपको ज़रूरत लगे, ताकि कपड़ा हमारा वेस्ट ना जाए। तो यहाँ पर हमने अपने अकॉर्डिंग इसे 14.5 इंच पर इसकी चौड़ाई में फ़ोल्ड किया है। इसे हम अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे सेट कर लिया है। अब हम ऊपर से सबसे पहले हम 1/2 इंच पर मार्क करेंगे। ये स्टिचिंग मार्जिन में यूज होगा। तो यहाँ पर हम दोनों साइड पे 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। इस लाइन को हम सीधी कर देंगे। अब इसके बाद हम इलास्टिक के लिए निशान लगाएंगे। इस तरीके से आप चाहे तो इलास्टिक को इस तरीके से रख कर निशान लगा सकते हैं। जितनी चौड़ी आपकी इलास्टिक हो उतना ही हमें निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमने इलास्टिक को रख कर ही निशान लगाया है। जितनी इलास्टिक आपकी चौड़ी हो, 1 इंच, 1.5 इंच या 2 इंच, उतना आपको निशान लगा देना है। अब हम यहाँ पर लंबाई का निशान लगाएंगे। जितना लंबा आपको शर्ट्स बनाना है उतना आपको इलास्टिक और मार्जिन को छोड़ते हुए यहाँ पर निशान लगाना है। और 1 इंच हमें नीचे से भी एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लंबाई का निशान लगा दें, उसमें 1 इंच प्लस कर दें नीचे से फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ पर हम 2 निशान लगा रहे हैं। एक हम 16.5 पे लगा रहे हैं, एक 17.5 पे लगा रहे हैं। इस तरीके से 2-3 जगह पर निशान लगाकर इस लाइन को हम सीधी कर लेंगे। अब यहाँ पर हम हिप साइज़ का मार्क लेंगे। जितना भी हिप साइज़ आता है उसमें 4 प्लस कर दें, लूजिंग देना है 4 इंच। उसके बाद जितना भी आता है उसको आप 4 से डिवाइड कर दें, उसका चौथाई भाग रखना है। यहाँ पर हम 9 रख रहे हैं। अब 9 में आप 2 इंच प्लस करें आसन के लिए। यहाँ पर हम 11 इंच पर मार्क कर रहे हैं। 11 इंच नीचे हमने मार्क कर दिया है। इसे हम डार्क कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ऊपर हमने मेजरमेंट भी शो कर दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ हम 2.5 इंच से आगे बढ़ाएंगे क्रॉच एरिया के लिए, आसन जिसे बोलते हैं। यहाँ पर हमने 2.5 इंच पर निशान लगा दिया है। अगर आप बड़ी साइज़ के लिए बना रहे हो इसे 3 इंच पर बनाएं, निशान 3 इंच पर लगाएं, जो यहाँ पर हमने 2.5 इंच लगाया है। अब यहाँ पर हम इसे राउंड शेप देंगे। इसे बहुत ज़्यादा गहराई से निशान यहाँ पर नहीं लगाना है, कुछ इस तरीके से हमें निशान लगा करके रेडी करना है। यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ से हमें इसका नाप लेना है। जितना भी आता है यही निशान हम आगे ले जाएंगे और इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर नाप लें, जितना भी आए इसमें 1 इंच प्लस करके नीचे निशान लगाएं। यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग लगा रहे हैं। इस पर हम निशान लगा देंगे। अब इंची टेप को यहाँ से रखेंगे और इसे हम तिरछा मिला देंगे। शॉर्ट्स बनाना बहुत आसान है। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ का शॉर्ट्स बना करके रेडी कर सकते हैं घर पर बहुत ही आसानी से। इसे भी हम डार्क कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिख सके। यहाँ पर हमने इस लाइन को भी डार्क कर दिया है। अब ऊपर हम ये लाइन जो दिख रही है इसे हम सीधा कर देंगे, एकदम ऊपर तक मिला देंगे। अब इसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो निशान हमने अभी लगाया है, फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसी को रख करके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं बैक पार्ट में कितना चेंजेस करना होता है। सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड में रखेंगे, अच्छी तरीके से सेट करके उसके ऊपर हम ये फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे। यहाँ पर इसे हमें बराबर से नहीं रखना है। सबसे पहले ऊपर से हमें इसे 2 इंच
पर निशान लगाना है और एक स्ट्रेट लाइन खींच लेना है। अब इसी निशान पर हमें फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे, एकदम बराबर से करते हुए रख लेते हैं और इसे हम 2-3 जगह पिन से सेट कर लेंगे ताकि कपड़ा हमारा इधर उधर खिसके नहीं, कोई भी पार्ट हमारा छोटा बड़ा ना हो। अब हमने यहाँ पर जो 2.5 इंच पर निशान लगाया था, इसी 2.5 इंच को हम बैक वाले पार्ट में भी हम आगे बढ़ाएंगे निशान को। तो यहाँ पर 2.5 इंच बैक पार्ट में बढ़ा लेना है, यहीं से इस निशान को सीधा करना है। अब यही 2.5 इंच हम ऊपर वाले मार्क से भी सीधा करेंगे और एक हम सीधी लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पर हम इस लाइन को इस तरीके से स्केल से सीधा करेंगे और यहाँ पर भी हम क्रॉच एरिया का यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। ज़्यादा गहराई से निशान नहीं लगाना है, ध्यान देना है। जिस तरीके से हमने फ्रंट वाले पार्ट में निशान लगाया था, उसी तरीके से बैक पार्ट में भी निशान लगाकर रेडी करना है। अब नीचे हम इसमें 2 इंच आगे बढ़ाएंगे। फ्रंट पार्ट में हमने 1 इंच बढ़ाया था, बैक पार्ट में 2 इंच बढ़ाना है। इस लाइन को हम सीधी कर लेंगे, नीचे मार्जिन को भी हम सीधी कर लेंगे लाइन को और इसे हम तिरछा मिला देंगे स्केल रखते हुए। इस तरीके से निशान को हम पूरा करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारे सभी वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। इधर भी हमने इस लाइन को ऊपर तक मिला दिया है। अब यहाँ पर इस तरीके से हम इंच टेप को तिरछा रखेंगे और फ्रंट वाले पार्ट में हम ऊपर से लाके इसको मिला देंगे, क्योंकि पीछे का पार्ट बड़ा होता है थोड़ा सा 2 इंच और आगे का पार्ट छोटा होता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ कमर की साइड पे निशान लगाना है। तिरछे में हमने यहाँ पर निशान पर मिला दिया है। अब इसी पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर दोनों की मार्किंग हो चुकी है और कटिंग भी यहाँ पर पूरी हो गई है। तो देखा ना, इसकी कटिंग करना कितना आसान है। हम पिन को हम रिमूव कर लेंगे और यहाँ पर साइड पर अभी ये जॉइंट है दोनों पार्ट में, तो यहाँ पर दोनों को हमें साइड से भी खोल लेना है। तो चलिए फिर इसे हम कट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने अभी 4 दिन पहले आप लोगों के साथ एक साइड वाला प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो शेयर किया था, उसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं या फिर आई बटन में ऊपर आपको लिंक भी मिल जाएगा, यहाँ से आप उसे देख सकते हैं। अब हम इसे सिल लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके से हमें पिन अप कर लेना है और आसन तक हमें सिलाई लगा करके रेडी करना है 1/2 इंच की दूरी से। यहाँ पर हमने दोनों पार्ट में पिन अप कर दिया है। अब हम इसी पर इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई भी कर लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे अभी सिलाई नहीं किया है, उसे हम बाद में सिलेंगे। यहाँ पर ही इतना ही हमें पहले सिलाई करना होता है। अब इस पार्ट को हम इसे पलट कर रखेंगे इस तरीके से। अब इसके ऊपर हम बैक पार्ट को रखेंगे। इस तरीके से हमें पलट कर रखना है ताकि दोनों सीधी साइड अंदर की साइड हो। साइड वाला पार्ट हम मिलाएंगे, इसे बराबर करेंगे। ये आगे के पार्ट से 2 इंच बड़ा है पीछे का पार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों साइड एकदम सीधी साइड होना चाहिए, आमने सामने होना चाहिए। अब हम पिन ले लेंगे और साइडों को हम मिलाते हुए अच्छी तरीके से पिन अप करेंगे। यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है। तो सबसे पहले हम पिन अप कर लेते हैं ताकि समझ में आए। नीचे तक हम इसी तरीके से बराबर करते हुए पिन अप कर लेंगे। 1/2 इंच की दूरी से यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है। यहाँ पर एक साइड पे हमने पिन अप कर लिया है, इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम पिन अप कर लेंगे बराबर करते हुए कपड़े को। चलिए फिर हम पिन अप कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। यहाँ पर इसे भी हमने पिन से अटैच कर लिया है। अब इस पर हम सिलाई लगाएंगे
दोनों किनारों पर। ये जो बीच का पार्ट है ना, ये जो बढ़कर आ रहा है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे आप अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बीच में सिलाई लग गई है। इससे हमारा कोई भी पार्ट छोटा या बड़ा नहीं होता है, क्योंकि बीच में सिलाई डल चुकी है आसन में। अब यहाँ पर हमें साइड पर सिलाई लगा करके रेडी करना है। तो चलिए फिर सिलाई लगा लेते हैं, हम फिर दिखाते हैं। यहाँ पर हमने सिलाई लगा करके रेडी कर लिया है, साइड पे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम इसमें इलास्टिक डालने के लिए ऊपर से फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर निशान लगाना है, जो हमने इलास्टिक का निशान लगाया था। यही निशान हमें आगे के पार्ट में और पीछे के पार्ट में पूरा लगा करके रेडी कर लेना है। मार्जिन और इलास्टिक का निशान जो हम ऊपर हमने लगाया था स्टार्टिंग में, उसी निशान को हमें यहाँ पर इंची टेप से नाप करके पूरा सीधा करना है। तो यहाँ पर आगे के पार्ट में हमने इस लाइन को सीधा कर लिया है। अब यही निशान हम पीछे भी लगाएंगे, उतना ही जितना ही हमने आगे लगाया है। मार्क कर लेते हैं यहाँ से लेके उस किनारे तक, इंची टेप को खिसकाते जाना है और निशान लगाते जाना है। तो यहाँ पर भी हमने निशान लगा दिया है। अब इसी निशान पर हम इसे फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच अंदर से फोल्ड करते हुए इसमें हम सिलाई डालेंगे। तो चलिए फिर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सबसे आसान तरीका हम फोल्डिंग का आपको बता रहे हैं। यहाँ पर निशान पर हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। अब हमें पिन लेना है और यहाँ पर हमें थोड़ी थोड़ी दूर पर पिन को लगा देना है। इससे हम उतना ही कपड़ा फोल्ड करेंगे जितना हम निशान लगाए हैं, और बहुत ही आसानी से ये फोल्ड भी हो जाते हैं। कहीं पर भी इसमें सिकुड़न नहीं आती है और एकदम परफेक्ट तरीके से ये बन करके तैयार होते हैं। पूरे में इसी तरीके से हमें पिनअप कर लेना है। यहाँ पर हमने पिनअप कर लिया है। अब हम यहाँ पर इस तरीके से अंदर की साइड 1/2 इंच फोल्ड करते हुए इसमें हम सिलाई डालेंगे। बीच में हम थोड़ा सा छोड़ देंगे इलास्टिक डालने के लिए। तो चलिए फिर हम सिलाई डाल लेते हैं, फिर दिखाते हैं। किनारे से हमें यहाँ पर सिलाई डालना है। हमने यहाँ पर सिलाई लगा करके रेडी कर लिया है। पीछे आपको थोड़ा सा बड़ा दिखेगा कपड़ा, तो यहाँ पर आपको 1-2 चुन्नट ले लेना है। ये एकदम परफेक्टली बन करके तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर इसमें एक ही चुन्नट आया है क्योंकि ये छोटे साइज़ का है। अगर आप बड़ी साइज़ का बना रहे होंगे तो उसमें 2 चुन्नट भी आ सकते हैं। यहाँ पर हमने इलास्टिक डालने के लिए थोड़ा सा गैप छोड़ दिया है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक कितना लेना है, इस तरीके से फिंगर को रखना है। कमर से हमें 4 फिंगर जितना माइनस करना है। पहले कमर की साइज़ का इलास्टिक लेना है और उसमें हमें 4 फिंगर जितना माइनस कर देना है। इस तरीके से हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर रहे हैं। कमर की साइज़ का हमने लिया 30, उसमें आधा इंच प्लस किया क्योंकि आधा इंच जाएगा इलास्टिक को जॉइंट करने में। 4 फिंगर जितना माइनस किया और इलास्टिक को कट कर लिया। अब इसमें हम डाल देंगे पिन से इलास्टिक को। यहाँ पर इलास्टिक भी हमारी डल गई है। इस तरीके से इस पर हम 2-3 सिलाई डाल देंगे एक दूसरे के ऊपर रखते हुए। अभी हम यहाँ पर इसे पिनअप कर ले रहे हैं। पहले हम अच्छी तरीके से इसे सेट कर लेते हैं, फिर हम इसमें सिलाई डालेंगे और इसे हम लॉक कर देंगे। इस तरीके से हमें अच्छी तरीके से इसे खींच देना है। यहाँ पर चुन्नट बराबर आ जाएगी। जो थोड़ा सा स्पेस हमने छोड़ा था इलास्टिक डालने के लिए, उसे हम बाद में सिल देंगे। और यहाँ पर नीचे हम 1 इंच रखे थे फोल्डिंग के लिए, इस पर इस तरीके से फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे। और आसन को भी हम यहाँ से इस तरीके से पहले सेंटर वाला पार्ट पकड़ेंगे, दोनों पार्ट को, और यहाँ पर हम इसे पिनअप करेंगे ताकि एक भी पार्ट हमारा छोटा बड़ा ना हो इधर उधर। यहाँ पर हमने पिनअप कर लिया है। अब इसमें हम सिलाई डालेंगे और नीचे से भी इसे हम फोल्ड करके सिल लेंगे। तो चलिए फिर सिल लेते हैं, फिर दिखाते हैं। यहाँ पर हमने सिलाई कर दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे भी फोल्ड करके सिल दिया गया है और यहाँ पर नीचे से भी सिलाई हो गई है। अब ये शॉर्ट्स बन करके रेडी हो गया है। तो देखा ना लेडीज़ शॉर्ट्स बनाना कितना आसान है। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ का शॉर्ट्स घर पर बना करके आसानी से रेडी कर सकते हैं।
ऊपर हमने इलास्टिक पर भी सिलाई चला दिया है बीच में, और एक सिलाई ऊपर से। इस तरीके से इलास्टिक हमारी फोल्ड नहीं होगी और इधर उधर खिसकेगी भी नहीं। प्रॉपर तरीके से ये बन कर के तैयार हुई है, जिस तरीके से मार्केट में शॉर्ट्स बिकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है। फ्रेंड्स, अगर आपको लेडीज़ शॉर्ट्स बनाने का तरीका पसंद आया हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके और आप हमारे सभी वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। हम अपने चैनल पर कुकिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। बनाइए, सीखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।